Hello students, this is your Chauhan ma'am. Today our topic is present perfect tense. Present perfect tense क्या होता है देखिए, इस टेंस से हमें पता चलता है कि कार्य समाप्त हो चुका है और कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। इस काल की जो पहचान होती है, इस काल के वाक्यों की पहचान होती है कि इसके वाक्यों के अंत में आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है आदि शब्द आते हैं, यानी जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ हो। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपकी हैज और हैव होती है। हैज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और हैव का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? देखिए, हैज का प्रयोग हम करते हैं ही, शी, इट एंड अदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग, आई, वी, यू, दे एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो अब आ जाइए आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस पर। साधारण वाक्यों में, इन वाक्यों में हम क्या करते हैं? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग आती है आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं और प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है राम मेरठ जा चुका है, तो इसकी इंग्लिश आप क्या बनाओगे? रामा आपका सब्जेक्ट है तो रामा सबसे पहले आ गया। रामा के बाद देखिए आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। रामा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ आपका क्या आएगा? हैज। और उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पर? जाना, गो। गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? गोन टू मेरठ। रामा हैज गॉन टू मेरठ, ये आपका ट्रांसलेशन हुआ। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? इन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगा देते हैं, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे आपका सेंटेंस है राम मेरठ नहीं जा चुका है, तो रामा हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नोट लगा दिया, हैज नॉट गॉन टू मेरठ, गॉन टू मेरठ। रामा हैज नॉट गॉन टू मेरठ, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लग जाने पर आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर। ये वाक्य आपके टू टाइप्स होते हैं, एक फर्स्ट टाइप और दूसरा सेकंड टाइप होता है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइप में आप क्या करते हैं? सबसे पहले अब फर्स्ट टाइप होते कौन से हैं? जो वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं, तो उनकी अंग्रेजी हम वर्ड ना लिखकर उसके स्थान पर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका सबसे पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल है, क्या राम मेरठ जा चुका है, तो आप क्या बनाओगे? इसकी क्या की अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखनी है, आपको क्या करना है? क्या के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है सब्जेक्ट के अनुसार। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आ जाएगा, हैज रामा। अब आपकी वर्ब आ जाएगी, हैज रामा गॉन टू मेरठ। ये आपका वाक्य बन गया। यहाँ पर हैज, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हैज रामा गॉन टू मेरठ, एंड में क्वेश्चन मार्क। ऐसे आपका सेकंड टाइप होता है। सेकंड टाइप वो होता है यदि प्रश्न सूचक शब्द आपके वाक्य के बीच में आए तो उनकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए राम मेरठ क्यों जा चुका है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? क्यों की इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगी, वाई। फिर आपका क्या करना है? आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हैज आ जाएगा, वाई हैज रामा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी गॉन हो गई, गॉन टू मेरठ, वाई हैज रामा गॉन टू मेरठ। तो देखिए ये थे आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक चौथा प्रकार होता है जो आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। यदि आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आपको क्या करना है? केवल यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। दोनों ही टाइप्स के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद यदि हम नोट लगा देंगे तो आपका वाक्य इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा।
तो ये थी आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर सम एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं जिनकी इंग्लिश मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए जैसे पहला सेंटेंस है आपका, वह गीत गा चुकी है, तो इसका इंग्लिश आपकी क्या बनेगी? सब्जेक्ट आ जाएगा शी, वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग मीन्स गाना होता है, तो सिंग सैंग संग, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? संग, आ सॉन्ग। इंग्लिश क्या बनी? ही हैज संग अ सॉन्ग। सोनम ने खाना नहीं पकाया है, तो क्या बनेगी आपकी इंग्लिश? बनेगी सोनम। इन नेगेटिव सेंटेंस है, सोनम हैज नॉट कुक। कुक मीन्स पकाना होता है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी कुक्ड द फूड। सोनम हैज नॉट कुक्ड द फूड। क्या वे जा चुके हैं, तो क्या वे जा चुके हैं, क्या के स्थान पर आपको वर्ड लिखना, क्या करना है? सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, और सब्जेक्ट है आपका वे यानी दे, तो यहाँ पर क्या आएगी आपकी? हैव दे गॉन। जाने की आपकी हो गई गॉन, तो हैव दे गॉन, क्या वे जा चुके हैं। ऐसे ही है, क्या बच्चे सो चुके हैं, तो आप क्या करोगे? बच्चे प्लूरल नंबर है, तो आपका क्या आएगा? हैव द चिल्ड्रन स्लेप्ट। हैव द चिल्ड्रन स्लेप्ट, क्या बच्चे सो चुके हैं। आपका है चपरासी कहाँ गया है, क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आया है, तो उसकी इंग्लिश हमको सबसे पहले लिखनी है, तो क्या होगा? वेयर हैज द पियोन गॉन। इंग्लिश क्या बनी? वेयर हैज द पियोन गॉन। ये थी आपके सम एग्जाम्पल्स, और यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं। इन्हें आप सभी इनकी इंग्लिश बनाकर कमेंट बॉक्स में भेजें, और यदि आपसे नहीं बनते हैं तो मैं इन सब की इंग्लिश बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भेज दूंगी। थैंक यू।